नार्सिसिस्ट के साथ डील करते करते हमको ये महसूस होने लगता है, क्या मैं नार्सिसिस्ट तो नहीं? क्या मेरे अंदर नार्सिसिस्टिक क्वालिटी आ गई है एक नार्सिसिस्ट के साथ डील करते करते? तो ये वीडियो आज क्लैरिटी देगी कि आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट अपने साथ वो पर्सनैलिटी रखते हैं जो आपके अंदर तो बिल्कुल नहीं है। बट अगर है भी, तो आपको कैसे क्लियरिटी आने वाली है कि आपके अंदर एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं? तो इसी पर आज हम डेप्थ में एनालाइज करने वाले हैं कि क्या मैं नार्सिसिस्ट हूँ? चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहाँ मैं नार्सिसिस्ट, एम्पैथ, स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग एंगल से आप तक आपकी हीलिंग एनर्जी को पहुँचाती हूँ। आज एक और अवेयरनेस के साथ आज हम बात करने वाले हैं, क्या हमारे अंदर नार्सिसिस्टिक क्वालिटी है? हम कैसे डिफाइन करें कि हम नार्सिसिस्ट हैं या नहीं है? फर्स्ट पॉइंट है सुपीरियॉरिटी। यस, ये एक नार्सिसिस्टिक माइंडसेट है, जहां एक नार्सिसिस्ट को हमेशा लगता है कि वो सही है। यस, अगर आपके अंदर एक नार्सिसिस्टिक क्वालिटी है, तो आप ये देखिए कि क्या आप अपने आसपास के लोगों को भी मौका देते हैं कि वो भी आपको करेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी जो चीज़ें हैं उनमें अपना थॉट्स रख सकते हैं। जब भी एक नार्सिसिस्ट के साथ आप डील करते हैं ना, तो नार्सिसिस्ट को हमेशा ये माइंडसेट के साथ वो काम करते हैं कि वो जो काम करते हैं वो सही करते हैं, उनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती और उन्हें कोई करेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो परफेक्ट हैं। ये जो परफेक्शन का जो माइंडसेट है एक नार्सिसिस्ट का, ये हमेशा ही रहता है और इसी के साथ आप उनकी किसी भी चीज़ पर कोई कमी नहीं निकाल सकते। चाहे वो आपके साथ कितना भी गलत कर दें, चाहे वो चीज़ों को कितना भी खराब कर दें, आप उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं या आपके अंदर उनसे ज़्यादा नॉलेज है या आप उनको कोई अच्छी चीज़ बता भी सकते हैं, ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हैं, इसीलिए आप सामने वाले को सुनते भी हैं, उसे मौका भी देते हैं और अगर वो आपको सही करना चाहते हैं, तो आप उसको वो स्पेस भी देते हैं कि सामने वाला अपनी बात रख सकता है और वो भी आपको सही एडवाइस दे सकता है। आप उसको एप्रिशिएट भी करते हैं और आप उस एडवाइस को लेते भी हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये जो आपकी टेंडेंसी है, ये डिफाइन करती है कि आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट का एक माइंडसेट होता है कि वो हर बार सही होते हैं, वो सही करते हैं, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना कर लें, वो सही हैं। आप उन्हें कॉल आउट नहीं कर सकते, आप उन्हें करेक्ट नहीं कर सकते, आप उन्हें बता नहीं सकते कि उनके अंदर क्या कमियाँ हैं। क्योंकि ये डिज़र्व ही नहीं करते कि कोई और उनको सही करे। वो जो भी करेंगे वो खुद से करेंगे, अपने माइंडसेट से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। आप उन्हें नहीं बता सकते, क्योंकि नार्सिसिस्ट तो हमेशा सही होते हैं। क्योंकि आप नार्सिसिस्ट नहीं हैं, तो आप दूसरे की एडवाइस को लेते भी हैं, उसको एप्रिशिएट भी करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। एंटाइटलमेंट, अगर आप एक नार्सिसिस्ट हैं, तो ये जो श्रेष्ठता का जो भूत है, एक नार्सिसिस्ट के सर पे हमेशा रहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी गलती होती है, वो लोगों से होती है। वो रिस्पेक्ट के हकदार हैं, वो सब सारी बेस्ट चीज़ों के हकदार हैं। चाहे वो कितनी भी गलतियाँ कर दें, वो किसी को सॉरी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, उनसे कभी गलत होता ही नहीं है, इसलिए वो कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगते हैं। चाहे उन्होंने आपकी लाइफ में कितना बड़े से बड़ा तबाही मचा दी हो, कितनी बड़ी चीज़ें कर दी हो, वो कभी सॉरी फील करते ही नहीं हैं। बल्कि वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी चीज़ों के लिए लोगों को मजबूर करें सॉरी के लिए। वो मजबूर करते हैं लोगों को कि आप उन्हें आकर सॉरी बोलें, आप उन्हें आकर मनाएँ, क्योंकि वो तो अपने ही ज़ोन में रहते हैं ना, वो तो श्रेष्ठ हैं, बेस्ट हैं, वो महान हैं। ये जो उनका माइंडसेट है, इसीलिए वो नार्सिसिस्ट हैं, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बेस्ट मानते हैं। गलती वो कभी अपनी मानते नहीं हैं, कभी सॉरी फ़ील नहीं करते हैं। चाहे कितना भी गलत वो अपने आस-पास के लोगों के साथ कर लें, वो गलत हो ही नहीं सकते। ये जो उनका माइंडसेट है, ये एक्चुअल में दिखाता है कि वो एक नार्सिसिस्टिक बिलीफ सिस्टम को रूल करते हैं और इसी के साथ वो अपने आस-पास के लोगों को मजबूर करते हैं कि वो आकर सॉरी बोलें। आप उनके लाइफ में हैं, इसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। उन्होंने आपको अपनी लाइफ में जगह दी है, आपको इसके लिए उन्हें सॉरी फ़ील करना चाहिए, उनके सामने झुकना चाहिए। ये जो महान बनने का ये जो भूत है ना, एक नार्सिसिस्ट के दिमाग में हमेशा रहता है। चाहे वो लोगों के साथ कितना गलत कर दे, चाहे वो कितनी भी गंदगी में उतर जाएँ, वो बेस्ट हैं, उनके साथ गलत होता है, वो बेचारे हैं। किसी भी तरीके से खुद को सही ठहराने का जो माइंडसेट है ना, ये एंटाइटलमेंट एक नार्सिसिस्टिक माइंडसेट है। क्योंकि आप नार्सिसिस्ट नहीं हैं, इसलिए आप लोगों को सॉरी भी बोलते हैं, उनको अपनी गलती के लिए माफ़ी भी माँगते हैं। आप उनसे हमेशा दूसरों की जो पेन है उसको महसूस भी करते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। जब ये माइंडसेट के साथ आप रहते हैं, तो आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों को स्पेस देते हैं कि वो अपने आप को
एक्सप्लेन कर सके, वो आपको बता सके, वो सारी चीज़ें कर सके जिससे कि आप भी उनके साथ मर्ज हो सके, उनके साथ एक हैप्पी लाइफ को जी सकें। पीस को आप एप्रिशिएट करते हैं, दैट मीन्स कि आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हैं। पॉइंट है अटेंशन। एक नार्सिसिस्ट ना अटेंशन का भूखा होता है, हमेशा उसे अटेंशन चाहिए। उसे कोई मतलब नहीं है उनके आसपास क्या हो रहा है। अगर आप एक नार्सिसिस्ट हैं, दैट मीन्स कि किसी दूसरे इंसान ने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करके कुछ बिल्ड किया है, अपने हार्ड वर्क से कोई काम किया है, कोई जॉब, कोई एग्ज़ाम, उसका कोई बिजनेस या एनीथिंग, कुछ भी। दूसरे लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, जो वो डिज़र्व भी करते हैं, इसके लिए अगर आपने उनके सामने अपनी खुशियाँ मनाने लगे आप, तो एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट ना अटेंशन का भूखा होता है। उसे किसी भी तरीके से अटेंशन चाहिए लोगों का। इसके लिए वो हमेशा स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं। आपका कोई बड़ा दिन होगा, आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया होगा, आपका नॉर्मल बर्थडे भी होगा, इन चीज़ों में भी नार्सिसिस्ट खुद को अटेंशन पाने के लिए ड्रामा क्रिएट कर देंगे। वो ऐसा सीन क्रिएट करेंगे और बताएंगे कि ये तो कोई भी कर लेता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो घुमा फिरा के आपकी उस सेलिब्रेशन को ख़राब करने के लिए, अटेंशन पाने के लिए ऐसा सीन बनाएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल में इस इंसान को हुआ क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि डीप डाउन वो आपसे जलस करते हैं, आपके उस स्पॉटलाइट से जो उनसे हटकर आपके अंदर आ गया है, आपके ऊपर आ गया है। तो ये जो स्पॉटलाइट है, आपका हार्डवर्क, आप अपनी चीज़ों के लिए कितना डेडिकेटेड थे, आपने कितना ज़्यादा उन चीज़ों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया, ये सारी चीज़ें नार्सिसिस्ट के लिए कोई मैटर नहीं करती। बल्कि कई बार तो वो ये भी कह देते हैं कि आप उन्हें छोटा फील कराने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, आप उनको दिखाना चाहते हो कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। इन सारी चीज़ों से ना वो आपका वो दिन ख़राब कर देंगे जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे थे इतने अच्छे से। क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो ड्रामा क्रिएट करे, चाहे वो विक्टिम बन जाए, कुछ भी क्यों ना करे, वो आपके खुशियों में कभी खुश नहीं होते हैं। क्योंकि आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हैं, तो आप दूसरों को एप्रिशिएट करेंगे, उनके हार्ड वर्क में आप भी खुश होंगे, आप भी जश्न मनाएंगे। तो नार्सिसिस्ट और आप में बहुत अंतर है, क्योंकि आप एक काइंड सोल हैं। नार्सिसिस्ट के साथ डील करते करते हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम भी नार्सिसिस्ट हो चुके हैं, बट आप ना लोगों को अप्रिशिएट करना जानते हो, लोगों के साथ खुश रहना जानते हो, लोगों को दिल से लगाना जानते हो, उनको उनकी खुशियों में आप भी शामिल होते हैं, आप भी जश्न मनाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको अलग करता है एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी से, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग दूसरों की खुशियों में कभी खुश नहीं होते। भले ही आपसे वो कभी ना मिले हों, भले ही आप उनसे कोसों दूर हों, वो आपसे जलस करेंगे। वो आपसे ऐसा जलस करेंगे कि उन्हें बस आपकी लाइफ में जितनी भी हैप्पीनेस है उसे ख़राब कर देना है, उन्हें तबाह कर देना है। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट का माइंडसेट होता है, बट क्योंकि आप नार्सिसिस्ट नहीं हैं तो आप इस माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को रूल नहीं करेंगे। पॉइंट है कंट्रोल। एक नार्सिसिस्ट अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करते हैं और उसकी एक बहुत अच्छी वो टेक्निक बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिसको वो बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। और अगर आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हैं तो आप ये 3 चीज़ें नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, एक नार्सिसिस्ट ना अगर कंट्रोल करने में आ जाए तो वो सबसे पहले आपकी लाइफ में आपको लव बॉम्बिंग करेंगे, आपको इतना प्यार देंगे, इतना ज़्यादा आपको अपने लिए एडिक्टेड करेंगे कि आपका जितना टाइम है वो उनके साथ बीतेगा। आपका हंसना, बोलना, सोना, उनसे कन्वर्सेशन में, उनसे उनकी बात में, हर चीज़ आपको ऐसा लगेगा ऑल इन ऑल ये ही मेरा लाइफ का पार्टनर है, सब कुछ है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बट कुछ टाइम के बाद नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, उस इंसान को ना ड्रॉप कर देते हैं, ऊंचाई से गिरा देते हैं, उस अटेंशन से, उस प्यार से, उस केयर से इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपको डिवैल्यू करना शुरू करेंगे, पूरी तरीके से आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब करेंगे। तो एक दिन वो बहुत प्यार देते हैं, एक दिन वो आपको जानते भी नहीं है। इस माइंडसेट के साथ नार्सिसिस्ट सामने वाले को कंट्रोल करता है। सेकंड पॉइंट है गैस लाइटिंग। एक नार्सिसिस्ट ना सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए गैस लाइट करते हैं, वो सामने वाले की सोच पर टारगेट करते हैं, उसको हथियार बनाते हैं। अगर आपने एक नार्सिसिस्ट के साथ आकर कहा कि मैंने ये बातें ऐसी सुनी है, तुमने इस बात को ऐसा कहा है, तो वो ना चीज़ों को मोल्ड कर देंगे। भले ही आप उस जगह पर थे, आपने अपनी आंखों से चीज़ें देखी हैं कि नार्सिसिस्ट ने क्या किया है, बट फिर भी नार्सिसिस्ट ना उस बात को ऐसे घुमा के प्रेजेंट करेगा कि आपको अपनी सोच पर खुद ही डाउट होने लगेगा। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट करते हैं कंट्रोल करने के लिए, सामने वाले के माइंड को मैनिपुलेट करके। और थर्ड पॉइंट है जो कि ज़्यादातर नार्सिसिस्ट करते हैं, स्मीयर कैंपेनिंग। यस, एक नार्सिसिस्ट ना सामने वाले को कंट्रोल जब वो नहीं कर पाते हैं तो उसके आसपास के लोगों को कंट्रोल करते हैं और फिर वो लोग आपकी लाइफ में आके आपको कंट्रोल करते हैं। तो एक लॉन्ग स्ट्रैटेजी एक नार्सिसिस्ट बनाता है पूरी तरीके से आपको कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हैं
तो ये जो 3 चीज़ें बताई हैं इसलिए आपको कोई मतलब ही नहीं होगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पीस से, अपनी मेंटल हेल्थ से मतलब होगा अगर आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट बहुत प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स करते हैं, गंदी से गंदी स्ट्रैटेजी, कैसे आपको ब्रेक करना है, कैसे आपको तोड़ना है, क्या-क्या चीज़ें करनी है, पूरी प्लानिंग के साथ वो पूरी तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आपके फ्रेंड्स होंगे, कैसा आपका लाइफ का सर्किल होगा, किन लोगों के साथ आपको कितना मिलना चाहिए और किन लोगों से आप तक नहीं पहुँचना चाहिए। ये चीज़ भी नार्सिसिस्ट पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। क्योंकि आप नार्सिसिस्ट नहीं हैं तो इन चीज़ों से आपको कोई मतलब कभी होगा ही नहीं। आपको बस इतने से मतलब होगा कि भाई मेरी लाइफ में मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, इस इंसान को मेरी लाइफ से दूर करो नार्सिसिस्ट को, बस इतना ही आपकी लाइफ में आपकी इच्छा होगी। अगर आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट आप नहीं हैं, इसीलिए आप लोगों के प्रेजेंस को एप्रिशिएट करते हैं। कोई आपके लिए थोड़ा-सा करता है ना, उसके लिए आप बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ये माइंडसेट है आपका तो आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट वो दीमक है जो आपको पूरी तरीके से धीरे-धीरे करके खाता है। बट आप वो हैं जो लोगों को एप्रिशिएट करता है, लोगों को प्यार करता है, लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार होता है, तो आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हैं। आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रह के अपने माइंडसेट में जो इल्यूज़न आता है ना, जिसमें क्लैरिटी नहीं आती, रास्ता नहीं दिखता, सारे रास्ते बंद लगते हैं, ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में होता है। क्योंकि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ हैं, तो ये साथ आपके साथ होगा और आप एक नार्सिसिस्ट नहीं। 5th पॉइंट है लैक ऑफ बाउंड्रीज। यस, एक नार्सिसिस्ट अगर आप नहीं हैं, दैट मीन्स कि आप लोगों की ना बाउंड्री को रिस्पेक्ट देंगे। लोगों का एक अपना स्पेस होता है, हर एक इंसान का एक अपना जोन होता है। उस जोन में कोई इंसान क्या हॉबी को परस्यू कर रहा है, किन चीज़ों पे काम कर रहा है, उसे अपनी हेल्थ पर काम करना है, उसे अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर काम करना है, ये ना हर एक इंसान की एक पर्सनल चॉइस होती है। एक इंडिपेंडेंट जो वर्क करते हैं वो हमारी खुद की चॉइस है कि हमें क्या काम करना है। और इस बाउंड्री को भी नार्सिसिस्ट अच्छे से ब्रेक करते हैं, उन्हें बाउंड्री का मतलब ही नहीं पता। क्या होता है बाउंड्री? दूसरे लोग अपनी लाइफ में कितना लिमिटेड हमको इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए, कितना लिमिटेड उन लोगों के बारे में जानना चाहिए, ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट पर्सन को कभी समझ में नहीं आती। क्योंकि वो नार्सिसिस्ट हैं, तो उसे पूरी तरीके से जानना है कि आपकी लाइफ में आपकी क्या चीज़ें हुई हैं, पास्ट में आपकी लाइफ में कौन था, प्रेजेंट में आपकी कौन था, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स की क्या डिस्प्यूट्स थे, फैमिली में कितनी प्रॉपर्टी है, किसने किसको कितना दिया है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी जो डेप्थ है एक नार्सिसिस्ट को जाननी है। और वो जानते भी इसलिए हैं क्योंकि वो इन फ्यूचर एज ए वेपन, एज ए आपको टारगेट करने के लिए उसको यूज़ करने वाले हैं। दैट इज़ नार्सिसिस्ट माइंडसेट। वो इसलिए आपके बारे में नहीं जानते हैं कि उन्हें आपसे बहुत प्यार है या वो आपका पेन समझते हैं, आपको अपना मानते हैं, नहीं। क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है तो वो कभी भी आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करते। वो आपकी पर्सनल डायरी में घुसने की कोशिश करेंगे कि आपकी डायरी में क्या लिखा है, कुछ तो ऐसा मिल जाए जिसको वो एज ए वेपन यूज़ कर सके इन फ्यूचर। अगर आपने उनको ये बता दिया कि आपकी लाइफ में पास्ट में कौन था, क्या था, ये सारी चीज़ें जानकर इन फ्यूचर पब्लिकली आपको कैसे हरेस्ट करना है, कैसे मोलेस्ट करना है, ये सारी उनके टेक्निक है। तो उन्हें समझ में नहीं आता कि बाउंड्री क्या होती है, आपको उनसे कैसे बात करना है, क्या चीज़ें आपको नहीं पसंद है। अगर आप उनसे एक बार कह भी दोगे ना कि भाई मुझे ये बातें नहीं पसंद है, इस बात को मेरे साथ दोबारा रिपीट मत करना, उन्हें समझ में नहीं आएगा। वो जानबूझकर घूम फिर के उसी बात को आपको पॉइंट आउट करेंगे, आपको ट्रिगर्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उनका एक नार्सिसिस्टिक माइंडसेट है। बट हम एज ए पर्सन, हम जब दूसरों की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो हमें मतलब नहीं होता है कि उसकी लाइफ में कौन है, वो कहाँ जा रहा है। भाई सबकी अपनी इंडिपेंडेंस है। ये चीज़ आप तब समझ पाते हैं जब आपको पता है कि मेरी लाइफ में कोई फालतू लोग एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसे एंटरटेन नहीं करते। तो जब ये माइंडसेट रहता है कि हम दूसरे के फ्रीडम को समझते हैं, क्योंकि हम अपनी फ्रीडम को मानते हैं, अपनी लाइफ में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें जब हम अपने लिए रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो ही हमें दूसरे की लाइफ की बाउंड्री की भी रिस्पेक्ट समझ में आती है। तो आप नार्सिसिस्ट नहीं हैं अगर आप दूसरे की लाइफ की जो बाउंड्री है उसको महसूस करते हैं कि हर एक इंसान की अपनी एक इंडिपेंडेंस है, लाइफ का अपना एक रूल बुक है जिसको लोग फॉलो करते हैं। बट जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो किसी की बाउंड्री को नहीं मानते, कितना उन्हें बोलना है, कितना उसको अपनी हदों में रहना है, ये जो हद है ना, ये नार्सिसिस्ट के अंदर नहीं होती है। क्योंकि नार्सिसिस्ट निहायती बेशरम लोग होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप उनको अगर बोल भी देंगे ना, वो तो भी मुंह उठा के वही काम करेंगे जो उन्हें करना है, क्योंकि उन्हें समझ में आता ही नहीं है कि बाउंड्री क्या होती है, अपनी हदों में रहना क्या होता है, ये पता ही नहीं है एक नार्सिसिस्ट को। और आप नार्सिसिस्ट नहीं हैं तो आप अप्रिशिएट भी करेंगे दूसरे की बाउंड्री और आप लोगों को उनकी हदों में रहना सिखा भी सकते। 6 पॉइंट है नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक नार्सिसिस्ट कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठाते हैं। क्योंकि आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हैं
तो आप एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड, एज ए पेरेंट्स आपकी क्या जिम्मेदारी है वो आप जानते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागते नहीं हैं। बट एक नार्सिसिस्ट ना अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागता है, और इनके हिस्से की जिम्मेदारी जो है इनके पार्टनर, इनके पेरेंट्स, इनके आसपास के लोग उठाते हैं, क्योंकि ये हमेशा ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जो कि फ्री स्टाइल हो, जहाँ पे उन्हें कोई रोके नहीं, टोके नहीं, कोई बंधन ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। इनको ना रिश्तों में घुटन महसूस होती है जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं कि इनको अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा। तो ये अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं नार्सिसिस्ट। एज ए वाइफ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, ये इनको नहीं पता होता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि वो तो बेस्ट हैं, वो टॉप में हैं, उनके आसपास के लोगों को काम करना चाहिए। वो काम के लिए नहीं बने हैं, वो तो फन के लिए बने हैं, वो मौज के लिए बने हैं, वो सब चीज़ों के लिए बने हैं, बस जिम्मेदारी उनके हिस्से में ना आए। वो कभी भी जिम्मेदारी उठाना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हैं, तो आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी किसी और को नहीं देंगे। कि नार्सिसिस्ट के हिस्से की जिम्मेदारी उसके आसपास के लोग, उसके फैमिली मेम्बर उठाते हैं, उन्हें कोई मतलब होता ही नहीं है। उन्हें कब, कहाँ, कैसे इंजॉय करना है, इसमें उनका सारा फोकस रहता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, मैरिड होके भी बैचलर लाइफ को एंजॉय करना, फ्लर्ट करना, 10 जगह जाना, ये सारे माइंडसेट के साथ एक नार्सिसिस्ट ना अपनी लाइफ को पूरी तरीके से इंजॉय करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। अपनी लाइफ को खुद हेल बनाने का काम एक नार्सिसिस्ट करता है। उन्हें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, आखिर कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाती है, कितनी जिम्मेदारी का काम होता है, ये पता ही नहीं होता है। और वो मजबूर करते हैं लोगों को कि उनके हिस्से का काम दूसरे करें, उनके हिस्से की फाइनेंशियल चीज़ों को दूसरे उठाएं। ये सारी चीज़ें ना एक नार्सिसिस्ट को चाहिए होती हैं, जबकि वो आपकी जिम्मेदारी और गिना देंगे कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, आपकी क्या। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा टाइम निकाल कर अपने ऊपर इन्वेस्ट भी करेंगे ना, एक नार्सिसिस्ट लंबी चेकलिस्ट बना देंगे कि आपको रिस्पेक्ट करना नहीं आता, आपको ढंग से बात करना नहीं आता, आप तो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हो। बट आप ही होते हैं जो उनके हिस्से का भी काम कर रहे होते हैं। अपने का तो करते ही हैं, उनके हिस्से का भी करते हैं। क्योंकि आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। आपको पता है कि मुझे क्या करना है, भाई मेरे हिस्से का काम मुझे ही करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं करेगा। इस माइंडसेट के साथ आप अपनी लाइफ को रूल करते हैं और अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। चाहे वो बड़ों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, छोटे से हो, फैमिली हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। हार्डवर्क क्या होता है ये आपसे सीखना चाहिए। क्योंकि नार्सिसिस्ट अपने माइंडसेट में हमेशा फ्री रहना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। बस जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आए तो आंसू बहा दो, विक्टिम बन जाओ, बेचारा मेरे साथ गलत हुआ है, लोग मेरे साथ गलत करके चले जाते हैं, उसने मेरे साथ ब्लेम शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जब भी लोग उनसे कहेंगे कि तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई है, कुछ भी, एनीथिंग, ब्लेम शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं ऐसे लोग। बहुत चतुर होते हैं माइंडसेट के। तो काम कुछ नहीं करना बट करवाना ज़रूर है। ये जो अथॉरिटी ईगोस्टिक माइंडसेट है ना, एक नार्सिसिस्ट का हो सकता है, आपका नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ एम्पैथी। यस, अगर आप नार्सिसिस्ट हैं तो आप ना कभी भी दूसरे के दर्द को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। दूसरे लोग जब पेन में होते हैं तो आप हंसकर निकल जाते हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप इग्नोर कर देते हैं। या दूसरों को ऐसा कमेंट कर देना कि सामने वाले को हर्ट हो जाए, उसका पूरी तरीके से पेन जो है वो और भी ज़्यादा फील होने लगे। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट लोग करते हैं। आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, आप अपनी लाइफ की किन चीज़ों से बाहर निकले हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ में क्या सफरिंग झेल रहे हैं, अगर आपने एक नार्सिसिस्ट से उम्मीद करी कि वो आपको समझेंगे, तो इसमें आप ही बेवकूफ़ हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी किसी के पेन को नहीं समझते हैं, उनके अंदर ये एनर्जी होती ही नहीं है। बल्कि दूसरों के पेन में कैसे फ़ायदा उठाना है, कैसे उन्हें डाउन फील कराना है, कैसे ये यकीन दिलाना है कि आप कितने कमज़ोर, बेसहारा हैं, ये जो सोच है एक नार्सिसिस्ट के अंदर ही होती है। क्योंकि आप एक नार्सिसिस्ट नहीं है तो आप ना दूसरों के पेन को फील भी करते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपकी एडवाइस से, आपकी बातों से लोगों को मेंटली क्लियरिटी मिले, उनकी हेल्प हो। क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी ये नहीं करते। नार्सिसिस्ट को तो हमेशा चाहिए कि वो किस तरीके से किसी इंसान का कैसे फ़ायदा उठा ले। दूसरों के साथ गलत करके जो इतराता है ना इंसान, वो नार्सिसिस्ट है। दूसरों के पेन में खुद को कैसे अच्छा महसूस कराना है, खुद को कैसे दिखाना है कि मैंने ये कर दिया, और उस गंदगी में खुद को कैसे बेस्ट फील करना है, ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट में है। जिस तरीके से पिग होता है ना, अपनी गंदगी में इतराता है, खूब खेलता है, वही माइंडसेट के साथ नार्सिसिस्ट होते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, आप किन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। ये सारी चीज़ें नार्सिसिस्ट के लिए ज़ीरो है, लैक ऑफ एम्पैथी।
एम्पैथी दैट मीन्स कि करुणा। करुणा तब आती है जब आपके अंदर दूसरों के प्रति प्रेम हो, प्यार हो। तो ये जो प्यार, प्रेम, करुणा की जो भाषा है, एक नार्सिसिस्ट के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि नार्सिसिस्ट इसलिए ही नार्सिसिस्ट है क्योंकि वो महसूस नहीं कर पाते दूसरे के पेन को। वो तो मज़ा लेते हैं उन चीज़ों का जब दूसरे लोग दर्द में होते हैं। क्योंकि आप नार्सिसिस्ट नहीं हैं, तो आप दूसरों को दर्द में ना देख सकते हैं और ना ही उनके दर्द में कभी अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे। क्योंकि नार्सिसिस्ट माइंडसेट ऐसे ही काम करता है कि वो दूसरों के पेन में खुशियाँ मनाते हैं, दूसरों के साथ गलत करके एप्रिशिएट करते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, मेरे अंदर तो देखा कितना मैं फियरलेस हूँ, मैं कितना बेस्ट हूँ, मैंने ये कर दिया। और ऐसी फीमेल भी होती हैं, दूसरों की लाइफ में अपनी प्रेजेंस से कैसे हल बनाना है, दूसरे के रिलेशनशिप को कैसे ब्रेक करना है, दूसरे की प्रॉपर्टी को कैसे मोल्ड करना है, माइंड को ट्रैप करना है, अपने नाम पे करना है। ये जो सारे गेम है ना, ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्टिक माइंडसेट है। बहुत स्ट्रांगली ये दूसरों को हर्ट करने के लिए इनोसेंट सोल का यूज़ करते हैं। ये यूज़ करते हैं लोगों का इस तरीके से कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके दर्द में इनको फ़ायदा महसूस होता है। जितना ज़्यादा पेन में होते हैं, सफरिंग में होते हैं, उतना ज़्यादा फ़ायदा कैसे निकल सकता है, ये एक नार्सिसिस्टिक माइंडसेट है। क्योंकि आप ऐसे नहीं हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि दूसरे को पेन में आप देख नहीं सकते। लोगों को अगर सड़क पे भी आप चलते हैं तो एनिमल्स का पेन, जो गरीब लोग हैं उनका पेन आपको महसूस होता है कि मैं ऐसा क्या कर दूँ जो मैं लोगों की लाइफ में चेंज ला सकूँ। तो ये जो माइंडसेट है, ये एक नार्सिसिस्टिक माइंडसेट नहीं है। नार्सिसिस्टिक माइंडसेट अपने आप में बहुत ज़्यादा डेविलिश माइंडसेट के साथ काम करते हैं, जहाँ लोगों को इस स्टेज में भी पहुंचा देते हैं कि लोग अपनी लाइफ में सुसाइड कर लें। वो इतने ज़्यादा पिशाच के रूप में लोगों की लाइफ में रहते हैं। बट क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, तो आप एक नार्सिसिस्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ हमने ये क्लियरिटी रखी कि हम नार्सिसिस्ट हैं या नहीं हैं। क्योंकि हम नार्सिसिस्ट नहीं हैं, तो हम एक एम्पैथ्स की क्वालिटी में आते हैं। दूसरों को अप्रिशिएट करना, दूसरों को दिल से लगाना, उनके पेन को फील करना, दूसरों की हेल्प करना, ये एक एम्पैथ्स की कैटेगरी में आता है। एम्पैथ्स क्या होता है, ये प्लेलिस्ट में जाकर आप डीपली एनालाइज कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको खुशी देंगी, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। वो सारी डीप एनालाइज मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और ख़ुद को और भी अच्छे से जान सकते हैं। तो आपकी लाइफ में अगर ये सारी चीज़ें किसी के अंदर हैं, तो वो इंसान क्या है, क्या चीज़ें हैं और किन चीज़ों के साथ आपको ऐसा लगता है कि ये टॉक्सिक पर्सनालिटी है, तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें हो सकती है एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के अंदर। तो लाइक कीजिए, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको उसकी नीड हो। कमेंट कीजिए अपनी पर्सनल लाइफ के, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है कि वो अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। और सब्सक्राइब करके सोल गो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।